गुड गुड इवनिंग ऑल। तो आज मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट्स। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? अब डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले मैट्रिक्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट जो है अब एक फंक्शन बन सकता है जिसका डोमेन एक फंक्शन बन सकता है, ठीक है। इसका डोमेन सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस है एंड रेंज रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हम मैट्रिक्स से निकालता है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। हम स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ऑर्डर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, अब मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और डिटर्मिनेंट, अगर मेरे पास एक सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, राइट, linear equation, pair of linear equation in two variables, right? अब मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब ये जो मैंने यहाँ पे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा है वो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसा लिखता है? A1 A2 B1 B2 और x y इक्वल्स टू C1 C2, हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने क्लास 10 में पढ़ा है यूनिक। अब सॉल्यूशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, सॉल्यूशन का 3 केस होता है। फर्स्ट केस में यूनिक सॉल्यूशन, दैट मीन्स एक सॉल्यूशन होता है, राइट। सेकंड, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होता है जब लाइन दोनों को इंसाइड करता है। यूनिक सॉल्यूशन में लाइन दोनों इंटरसेक्ट करता है। अब नेक्स्ट नो सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में लाइन दोनों पैरेलल होता है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। अब यूनिकनेस ऑफ, अपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, इफ़ द रेशियो ऑफ A1 and A2 is not equals to B1 and B2, then we can say that pair of linear equation in two variable have unique solution, right? यूनिक सॉल्यूशन के लिए ऐसा होना चाहिए। अब हम देखो डिटर्मिनेंट के लिए, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए A1 B2 के साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस A2 B1। अब ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। अगर ये इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होता है। देखो हम ये रीअरेंज कर सकता है, A1 B2, राइट, इज नॉट इक्वल्स टू B1 A2, दैट मीन्स अब डिटर्मिनेंट का इसमें क्या कर रहा है? डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है डिटरमाइन कर रहा है कि वेदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, राइट। तो डिटर्मिनेंट जो है मतलब ओरिजिन ऐसा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट के बारे में आइडिया जो है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितना सॉल्यूशन है वो जानने के लिए डिटर्मिनेंट का काम आता है, ठीक है। अब जाके ना डिटर्मिनेंट बहुत एप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट की बहुत एप्लीकेशन है। अब हम क्लास 12 में डिस्कस नहीं करेंगे। आप फर्दर स्टडी करना है तो बाद में आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
अब इतना सा पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है। इसमें क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है कि वेदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, राइट। अब हम 3 केस आता है, ठीक है। अब अभी हमने ऑर्डर टू का बारे में आपने डिस्कस किया, राइट। तो पहला है, तो डिटर्मिनेंट एक फंक्शन अब मान सकता है, ठीक है, जिसका डोमेन सेट ऑफ, डोमेन में एम लिखा है, एम मीन्स सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस है, और रेंज में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है या रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये देखो, ये जो है रेंज में आता है, आंसर है डिटर्मिनेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, फर्स्ट केस है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन मीन्स मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है। सी, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 है, रो एक होता है, कॉलम एक होता है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, एलिमेंट है, अंदर का एलिमेंट जो है ना वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू एलिमेंट है, एलिमेंट का वैल्यू जो है वो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू में क्या करना है, लेट्स से वी हैव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट। सो दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू मीन्स 2 रो होता है या एंड 2 कॉलम्स होता है, ठीक है, 2 कॉलम्स एंड 2 रोज, राइट। अब इसमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, हम ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है रो 1 एंड कॉलम 1 पर एलिमेंट जो है, रो 2 एंड कॉलम नंबर 2 में एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस रो 1 कॉलम 2 का एलिमेंट रो 2 कॉलम 1 का एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। अब ये जो है डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट ऐसा निकलता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट दोनों माइनस करना है, ठीक है, ऐसा करना है। यस, अब हम सबसे कॉम्प्लेक्स क्लास 12 में ऑर्डर 3 तक पढ़ना है, क्लास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 तक पढ़ना है, ठीक है। अब 3 का है ना ऐसा करना है। अब मैट्रिक्स कैसा होता है, 3 का मैट्रिक्स, रो 1 1, राइट, रो 1 1 3, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, ऐसा होता है, ठीक है। एलिमेंट्स मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, ठीक है। ऑर्डर 3 मीन्स डिटर्मिनेंट निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना है, या ए या निकालने के लिए पहला A11 जो है ना, पहला ऐसा करना है -1। अब यहाँ पे ये जो है ना,
इसका सुफिक्स दोनों प्लस करना है, 1+1। कॉलम रो 1 पे है, कॉलम 1 पे है, ठीक है। अब हम A11 को डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ये है ना रो 1 एंड कॉलम 1 दोनों, रो 1 कॉलम 1 दोनों डिलीट करके अब यहाँ पे कितना है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट प्लस करना है -1, इसका +2 है A12। देखो अभी हम रो 1 कॉलम 2 में है, रो 1 कॉलम 2 डिलीट करना है, A2 A1 A2 A3 A3 A1 A3 3, ये इसके साथ प्लस करना है। नेक्स्ट 1+3 क्या होना चाहिए, रो 1 कॉलम 3 डिलीट करना है, A21 A31 A32 ऐसा निकाल सकता है, ठीक है। अब ++2 है, 1 स्क्वायर मीन्स 1 आना चाहिए आंसर। इसका डिटर्मिनेंट कैसा निकालना, डिटर्मिनेंट निकालो इसका A22 A33 माइनस A23 A32, राइट। प्लस अब देखो इसका -1⁻³ -1 आना चाहिए, राइट, माइनस आएगा। अब 1 2 A21 A33 माइनस A23 A31, राइट। पावर में इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये आना चाहिए A13 21 A32 माइनस A22 A31। अब ये जो है इसका वैल्यू जो है, आंसर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। मैंने अभी एक्सपेंशन से फर्स्ट रो में किया, अब यहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, अपना मर्जी है, जहाँ भी करना चाहता है अब कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस, राइट, एंड फर्स्ट वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड देन वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का, ठीक है। फर्स्ट हम इसका निकालते हैं, लेट्स से 2, इसका डिटर्मिनेंट 2 into -1 minus 5 into 4, 2 into -1 2, right, minus plus minus -20 है, -2 plus -20 डिटर्मिनेंट वैल्यू 18 से आ रहा है, राइट। अब हम ऑर्डर 3 ट्राई करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1, ठीक है। तो पहला एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो करना है, ठीक है। 3 लिखो, पहला हम क्या करना है, 3 लिखो, इसमें ना -1 और ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में दोनों में फर्स्ट आ रहा है ना, 1+1 करना है, ठीक है। तो ये करना ज़रूरी नहीं, हमेशा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ना आंसर 1 आता है, तो ये लिखना ज़रूरी। अब मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दोनों डिलीट करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 into -2 -6, राइट। नेक्स्ट प्लस -1 यहाँ पे देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1+2 into -4 फर्स्ट रो
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करके डिटर्मिनेंट 1 1 ज़ा 1 -2 इंटू -4 आ रहा है प्लस नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3 राइट 1 3 ज़ा 3 -2 1 ज़ा 2 इसमें 1 आएगा राइट 3 माइनस माइनस प्लस 7 1 आएगा इसमें -4 माइनस माइनस प्लस 1 + 5 इसमें 1 आएगा 3 - 2 1 1 3 से 3 3 21 1 -4 -20 + 1 दैट मीन्स आंसर आ रहा है 2 आ रहा है therefore determinant A = 2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 आ रहा है ठीक है 18 and 2 आ रहा है